गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं सबको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसको आप ट्रिगर वार्निंग भी समझ लीजिए कि ये रीडिंग आप अपने रिस्क पर देखिएगा। बिकॉज़ ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर ने अगर आपसे चीटिंग की तो उन्होंने वो चीटिंग क्यों की। क्योंकि जानना तो सब चाह रहे होते कि क्या मेरे पार्टनर मेरे साथ लॉयल हैं, जेन्युइन हैं, ये हैं वो हैं, एक्स वाई जी। लेकिन हम कभी कभी जो है सिर्फ एक ब्लेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्लेम करने के नज़रिए से जो ये जान लेते हैं। कभी कभार इस पूरे प्रोसेस में हमारी ख़ुद की क्या मिस्टेक या कोई नेग्लिजेंस होती है वो हम नहीं पता कर पाते। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको शायद अपसेट कर दे। तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, लेकिन अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो जानिए कि आपके पार्टनर ने अगर आपसे चीटिंग की तो क्या सरकमस्टांसेस और क्या रीज़न्स बन गई थी कि उनको चीटिंग करनी पड़ी। ठीक है, अव्वल तो ये बहुत ही गलत बात है अगर ऐसा किया है तो, और अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है। तो ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपको ये लगेगा कि आप थोड़े से क्यूरियस हो रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये आपका उस वक्त तक का मैसेज होगा। वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ चाहें तो शेयर कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब रहिए। एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल दोज मेंबर्स एंड व्यूअर्स, दोज हु आर सपोर्टिंग, वॉचिंग एंड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग क्यों की। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है। पहले तो ये देख लेते हैं, वरना ये एक कंप्लीट टाइटल होता है जिसके ऊपर एक बिल्कुल कंप्लीट रीडिंग हो सकती है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं चीटिंग की या नहीं की ये तो बाद में देखेंगे। हम ऐसा करते हैं कि अपने टाइटल पे स्टिक रहते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग क्यों की। लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, ओके। Pisces है, वाटर साइन। Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of Cups, alright, Cancer, Scorpio, Pisces, 9 of Cups। यहाँ तो मुझे कुछ सिनेरियो ही उल्टा लग रहा है, बट लेट्स सी। द डेथ। आपके पार्टनर ने आपसे चीटिंग क्यों की। जो मैं कह रही थी कि मुझे यहाँ सिनेरियो उल्टा लग रहा है वो ये कि आपके पार्टनर को अगर वो सबसे पहली बात, अगर वो आपसे चीटिंग ना करते ना तो शायद वो अपना घर तोड़ देते। क्योंकि यहाँ मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपसे चीटिंग इस वजह से की क्योंकि या तो वो पहले से किसी के साथ कमिटेड थे या कमिटेड हैं, या उनकी ऑलरेडी किसी से फैमिली बनी हुई है या बनी हुई थी, या फिर वो मैरिड थे या हैं। ठीक है, आप इतने कोई उनको अट्रैक्टेड लगे हैं, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट वाली कंडीशन हुई। आपके पार्टनर आपसे मिले, आपको देखा, आपको जाना, और आपको उन्होंने पहली मुलाकात में ही जज कर लिया कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हैं बल्कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। लाइक उनके लिए ये बहुत प्रिविलेज्ड बात थी कि आप उनकी लाइफ में यू जस्ट हैपन टू देम। बट द पॉइंट इज़ कि वो आपको सिवाय एक रोमांस के, सिवाय कुछ लम्हों के, कुछ सिवाय कुछ वक्तों के, आपको इसके अलावा वो कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकते थे। जबकि वो जब आपके साथ होते थे तो वो बहुत आगे तक का भी सोच लेते थे, यानी कि वो फैमिली मटेरियल होने का और फैमिली बनाने का। शायद बहुत सारे लोगों के साथ केस प्रेगनेंसी का और बच्चे होने के बाद का भी ब्रेकअप हुआ है। लेकिन जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ गुजारा, यू जस्ट मेड देम कंप्लीट। उनको बस ऐसा लगता था कि यही वो वक्त है, यही वो जॉय है, यही वो मोमेंट है, यही वो इंसान है जिसके साथ मैं सब कुछ चाहता था या चाहती थी। आपने उनको हर लिहाज से कंप्लीट किया। आप देखा जाए तो जब वो आपकी कंपनी में होते थे तो शायद आप बहुत ही नॉन जजमेंटल पर्सन हैं। आप किसी को जो है वो जज नहीं करते उसकी हरकतों पर। अगर किसी को ड्रिंक करना है, किसी को स्मोक करना है, किसी को डांस करना है, किसी को सिंग करना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आप किसी को भी उसकी स्किन में रहने में कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो ये पर्सन बहुत ही हैरान होते थे बिकॉज़
ऐसे लोग होते नहीं हैं। जब कभी वो किसी से मिलते हैं तो कहते हैं छींको ऐसे, बैठो ऐसे, उठो ऐसे, खांसो ऐसे, नहाओ ऐसे, धो ऐसे, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। आपने इनको बिल्कुल कंफर्टेबल रखा और ये चीज़ इनके दिल को छू गई। इनफैक्ट आप इनकी जितनी भी एडिक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप कभी भी उनको रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, कभी उनको कुछ कहते नहीं हैं। और ये बात इनके लिए बड़ी हैरान कुन होती थी, बिकॉज यू सीम टू बी टू गुड टू बी ट्रू वाला केस हो गया था, जिसकी वजह से इस पार्टनर को, आपके पार्टनर को, जो कि अब डेफिनेटली एक्स ही होंगे क्योंकि अब वो आपकी लाइफ में तो नहीं है, बिकॉज हम तो ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग क्यों की। वो इस वजह से की क्योंकि वो मैरिड थे, फियांसे थे, कमिटेड थे, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, या उनकी फैमिली में ऐसा था कि शायद आप जैसा बंदा फिट इन नहीं हो सकता। इसका मतलब पता ही यही नहीं है कि आप में कोई फॉल्ट था। द प्रॉब्लम इज़ कि उनके फैमिली इश्यूज़ कुछ इस तरह के थे जिसमें आप जैसा पर्सन एडजस्ट होना उनके लिए काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता, काफ़ी शेमफुल हो जाता। शायद उनकी फैमिली का वो स्टैंडर्ड नहीं था, या उनकी फैमिली के अंदर वो मोरल्स नहीं थे जो आपके अंदर हैं, बिकॉज आप एक हाई प्रीस्टेस मुझे नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बड़ी ही इंट्यूटिव एनर्जी होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। इनफैक्ट बड़ी यानी बाय द बुक चलने वाले पर्सन होते हैं, अपने लिए भी और दूसरे का भी स्टैंडर्ड जो है वो अपग्रेड करते हैं। और फिर डेफिनेटली आपके पार्टनर ने इमीडिएटली, यानी कि द मोमेंट ही और शी फेल्ट कि अब चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट होने वाली हैं, उन्होंने उसी वक्त आपको छोड़ दिया। और ऐसा छोड़ा कि अगर वो ना छोड़ते तो उनके लिए ख़ुद भी ये एक बड़ा डेथ मोमेंट रहा है। यानी विद दिस डेथ कार्ड आई कैन स्ट्रेटली सी कि आप लोग बिल्कुल भी एक साथ नहीं हैं। और ये उन्होंने इतना इमीडिएटली किया, इनफैक्ट आई कैन सी कि ये डिसीजन आपके पार्टनर ने भी नहीं लिया, ये डिसीजन आपने लिया। और आपने इतने स्पॉन्टेनियस वे में, यानी आपने ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कॉर्ड्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट किए कि आपके पार्टनर को शायद प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिला कि ये क्या हो गया। लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल उन्होंने जिसे कहना चाहिए ना कि उन्होंने सेटिस्फैक्शन शो की इस डिसीजन पर, क्योंकि बहुत अरसे तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के अंदर ये करेज भी नहीं था कि वो आपको ये बात बोल सकें कि हम लोग इस रिलेशनशिप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये आप ही का डिसीजन विद दिस 9 ऑफ कप्स, आपको ख़ुद ये जब नोटिस हो गया, फील हो गया, आपने इतने ऑल ऑफ अ सडन जो है वो एक ही कप आपका रह गया था और वो था इनके साथ रियूनियन में आना। और आपने जब देखा कि नहीं ना ये रिश्ता चल पा रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, ना कुछ इसका कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है, आपने इमीडिएटली जो है वो कॉर्ड्स कट कर दिए। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि रीज़न क्या थी। वो रीज़न ये थी कि ये तो या तो किसी से कमिटेड थे, इनके फैमिली और आपकी फैमिली में बहुत डिफरेंस है। अगर आपकी फैमिली इनकी फैमिली में डिफरेंस नहीं था तो आपके लाइफस्टाइल में और इनकी फैमिली में बड़ा डिफरेंस था। अदरवाइज़ ये बिल्कुल जेन्युइनली मैरिड थे, लेकिन इनको आपसे बहुत जेन्युइनली अट्रैक्शन थी विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड आई थिंक शायद इन्होंने ही आपको अप्रोच किया हो। आप शायद इनको ये भी बाज़ दफ़ा ब्रेकअप के टाइम पे आपने कहा होगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम मेरे पास आए थे। तो ये बात भी जो है वो इनको एक प्रॉब्लम करती है कि मैंने ख़ुद ही अप्रोच किया, ख़ुद ही रायता फैलाया, ख़ुद ही सब चीज़ें कर दी और ख़ुद ही मैसअप कर दिया। तो रीज़न नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, आपके पार्टनर ने आपको क्यों चीट किया। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं अपनी, डेफिनेटली आप लोग वर्क प्लेस पे नहीं मिले तो किसी फ्रेंड ने आपको मिलवाया है। आप अभी भी अपने काम की जगह पे 24/7 उनके बारे में सोचते रहते हैं। इनफैक्ट आप काम कर रहे होते हैं, वो सामने नज़र आ रहे होते हैं, या तो आप लोग एक बिल्डिंग शेयर करते हैं, आप लोग की फर्म एक तरह की है, आप लोग कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करते हैं, यानी कि लेटर राइटिंग, ईमेल, और उसके अंदर सारी रिपोर्ट, अगर आप चाहें भी अपने बारे में कुछ ना बताना तो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, लेटर राइटिंग के थ्रू, ईमेलिंग के थ्रू आपको ये सब कुछ उनको बताना पड़ता है और वो लूप में होते हैं। आपका कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल लेबॉर्ट्री से रिलेटेड काम हो सकता है। अगर नहीं है तो आप प्लान कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टी शायद डिफरेंट फील्ड की है और इनकी फील्ड किसी और तरह की है। लेकिन फॉर श्योर क्या रीजंस थी, रीजंस यही थी कि आप लोग की जगह भी एक ही है, यानी आप लोग एक ही जगह से, एक एरिया से नेबर्स हैं, या तो कोलीग्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, यूनिवर्सिटी मेट्स हैं, आप लोग की फील्ड जो है वो एक है। लेट मी सेट द कैमरा प्लीज़ बेयर मी। ऑलराइट, लेट्स सी मोर, क्या रीजंस थी। रेपुटेशन की वजह से भी शायद इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। द फूल, ऑलराइट, सही। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, स्टार साइंस बॉटम ऑफ द डेक, आपकी ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ
पेज ऑफ वॉन्ड्स की आई है। इसका भी मीन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। अगर आप लोगों को कार्ड्स की मुझे लगता है कार्ड्स देखने चाहिए, लेकिन मैं जितनी प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ उसमें भी व्यूअर्स या जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं कार्ड्स नहीं नज़र आ रहे, आप सिर्फ हमें बता दें। लेकिन आई फील के कार्ड्स दिखने चाहिए ताकि टैरो रीडिंग के साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो। अगर आपको डिफ़िकल्टी या कोई इशू नहीं है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं कार्ड्स जो है वो कैमरे के लिए इतनी वरीड नहीं होंगी। चलें जनाब, अब मैं आपको स्टार साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज़ है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, और वाटर साइन आपका बहुत ज़्यादा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। यानी कि देखा जाए तो तकरीबन सारे स्टार साइंस हैं। अब और रीज़न्स क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये कि उनको डिटैचमेंट इसलिए भी करनी पड़ी बिकॉज डेफिनेटली आप लोग एक जगह की वर्क प्लेस को शेयर करते हैं तो ज़ाहिरी बात है रेपुटेशन का मामला है। अगर रेपुटेशन का मामला नहीं है तो आप लोगों की फील्ड एक जैसी है, चाहे भी एक दूसरे से दूर रहना तो दूर रहने में प्रॉब्लम है बिकॉज खबरगिरी एक दूसरे की होती रहेगी। दूसरा ये कि इन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि अब आप बहुत हद तक आपने शायद इनके लिए हर वो बाउंड्री क्रॉस कर ली, आपने इनको बहुत हाई पेडेस्ट्रियन पे बिठा दिया। स्टार्ट हुई थी बात एक छोटे मोटे से अफेयर से, और वो बिल्डअप होते होते इन्होंने जब आपकी इन्होंने टेंशन और आपकी इन्होंने इंटेंशंस कह लें या आप इनके टूवर्ड्स इनका आपका रिस्पांस जो था इनके लिए वो इतना ज़्यादा जेन्युइन था कि इनको समझ में नहीं आया कि अगर मैंने नहीं बताया तो क्या होगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनसे यहाँ तक कहा होगा कि लेट्स टेक अ बिग स्टेप, यानी कि आपने एक मोमेंट पर यहाँ तक इनको कहा है कि अगर ये आपका साथ दें तो शायद ये कुछ भी करने को तैयार हैं। इनफैक्ट आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी चले जाएंगे, आप जो हैं वो कास्ट का भी फ़िक्र नहीं करेंगे, आप स्टैंडर्ड का भी फ़िक्र नहीं करेंगे। आपने यानी कि इनकी लाइफ में रहने के लिए आपने हर मुमकिन हद तक कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि ये आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि एक तो फैमिली थी इनकी, ये मैं अब इसलिए जनरली भी देख सकती हूँ बहुत क्लियरली बिकॉज यहाँ पे बच्चे भी हैं। इनके ऊपर एक तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एक तरीके से बहुत सारे लोगों का टेक केयर करते हैं। यानी सिर्फ एक इनकी अपनी ही फैमिली नहीं है, इनकी एक अपनी ख़ुद की भी फैमिली है। यानी कि एक तो पेरेंट्स होते हैं और एक अपनी ख़ुद की फैमिली होती है, यानी वाइफ, हस्बैंड या फिर बच्चे, और उसका टेक केयर इनको करना था। जहाँ पर इनको बच्चों का भी ध्यान करना है, बच्चों की एजुकेशन को देखना है, और इनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये रिलेशनशिप इस तरीके से इवॉल्व हो जाएगा कि इस हद तक चला जाएगा। एंड देन फाइनली इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि डेथ के कार्ड के नीचे 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। इनको कुछ नहीं समझ में आया, उन्होंने कहा कि अब चाहे धोखा महसूस हो, चीटिंग महसूस हो, कुछ भी महसूस हो, निकल जाओ इसकी ज़िंदगी से। और आई थिंक आपने कुछ मंथ्स में ये चीज़ नोटिस की कि ये या तो आपसे पैसे लेने लगे थे, इन्होंने कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स किए जिससे आपका दिल खट्टा हो जाए। या तो पैसे मांगे होंगे, कर्ज़ मांग लिया होगा, कुछ ऐसी बात कह दी होगी कि जैसे आपका दिल इनसे ख़राब हो, लेकिन आप बहुत जेन्युइन इनके साथ मोहब्बत स्टार्ट कर चुके हैं। आपका दिल मानता नहीं है कि ये पर्सन जो है वो गलत कर सकते हैं। आपने फिगर आउट कर लिया था विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ यही थी कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो है ये आपको किस तरीके से कहें कि मैं जो हूँ वो ऑलरेडी कमिटेड हूँ। और ये बात इनके लिए इतनी डिफ़िकल्ट हुई जिसकी वजह से इन्होंने ये सारा मैसअप किया, और आपको शायद ऐसी चीज़ों पर लाकर इन्होंने आपको फिर डिच किया, धोखा दिया कि फिर आपके पास इनसे डिसकनेक्ट होने के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। जेन्युइनली ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेस करते हैं विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये कभी कभार ये भी सोचते हैं कि मुझसे इतनी मोहब्बत है कि अगर मैंने इसके साथ ताल्लुक़ रखा भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज शी और ही ट्रूली जेन्युइनली लव्स मी। तो ये चीज़ इनकी खाम ख्याली है। इट्स अप टू यू कि आप अगर इनको अपनी लाइफ में आने देंगे तो ये आना तो चाहते हैं लेकिन ये आपको कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे। इट्स ऑलवेज़ गोइंग टू बी इन अ केस कि ये सिर्फ बातें कर लें, हंसी मजाक कर लें, मौका मिला तो डेट पे चले जाएं, और कभी कुछ हुआ तो ये आपको कुछ गिफ्ट्स विफ्ट्स दे दें। लेकिन जो मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि अब लिटरली आपको इनकी दी हुई कोई भी चीज़
तो बहुत दूर की बात है। अब आप शायद इनकी कोई भी कॉल या टेक्स्ट को भी जो है ना आप रिसीव करना नहीं समझते, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी हाई पेडेस्ट्रियन पर हैं, आपके स्टैंडर्ड्स लाइफ के शायद बड़े वेल मेंटेन्ड हैं। तो इन पर्सन ने आपके साथ चीटिंग क्यों की, ये रीज़न है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। कॉम्प्लेंसी, कॉम्प्लेंसेंसी, यस। डिसिपेटिंग, छुपाया इन्होंने पहली दफ़ा शुरू से ही। और दूसरी बात ये कि इनका इनका अपना एक ग्रीफ था, इनको नहीं अंदाज़ा था कि ये जो है इस तरीके से रिलेशनशिप प्रोसेस कर जाएगा, प्रोग्रेस कर जाएगा। इनको बहुत टाइम लगा है और इन्होंने इन्होंने शायद अभी तक लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको नहीं बताया है कि जो है इन्होंने आपको अबैंडन किया है। लेकिन हाँ, एक इनसिक्योरिटी रही है, एक अंदर ही अंदर का इनका एक ग्रीफ है जो इनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो तंग करता था जब ये आपके साथ यूनियन में होते थे। बिकॉज़ आपका ऑरा और आपकी पर्सनालिटी की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि इनको समझ नहीं आता था कि ये आपको किस मुंह से बोलें। बिकॉज़ आप इनके साथ मिलकर और ये आपके साथ मिलकर इतने अच्छे मोमेंट्स गुजार रहे होते थे और उसमें इतनी छोटी बात कर देना जो कि बहुत बड़ी थी, इनको समझ में नहीं आता था। और ये वाकई किसी ऐसे तरीके से फ़रार हुए हैं। येलो कलर शायद इनको बहुत पसंद है, या फिर आपको इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स पता चली वो या तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पता चली हैं, या आपको न्यूज़पेपर में, ये कुछ पब्लिक आए पर्सन मुझे लग रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको इनकी न्यूज़ पता चली हैं, या आपके ऊपर अचानक से ऐसा रिवील हुआ, आपको किसी ओल्ड एज लेडी ने भी शायद बताया, या आप इंट्यूटिवली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपने सेंस कर लिया कि कुछ दाल में काला है। लोगों को जब दिल उदास होता है तो बड़ी ब्लू ब्लू सी फीलिंग होती है, और इनकी जब ट्रुथ आपके ऊपर रिवील हुआ तो रोशनी की तरह, जैसे कहना चाहिए ना 14 तबक रोशन हो गए। और आपको खाली इन्हीं की न्यूज़ नहीं पता चली, इनफैक्ट इनसे रिलेटेड जितने भी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं आपको उन सब की न्यूज़ एट अ टाइम पता चल गई। और आपको एकदम से इतना बड़ा धचका लगा कि खाली ये खुद अकेला नहीं है, इसके साथ इतनी जुड़ी हुई बड़ी सारी सी फैमिली है। और काफ़ी हद तक आपके ऊपर मुझे लग रहा है कि शायद आपको फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी क्लियर इनकी डिटेल जो है वो पता चल गई, जो कि इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि इन्होंने अगर आपको टाइम पे बता लिया होता, या डे 1 से अगर ये आपके साथ सच सुन के चलते या बता कर चलते, तो शायद फिर भी आप एक जेन्युइन पर्सन थे। लेकिन लोगों को यही होता है ना कि शादीशुदा आदमी या औरत से कोई क्यों बात करेगा। प्रेयर, ओके, किसी ना किसी इसमें भी देखें आप येलो कलर कितना है। आई थिंक जब आप लोग मिले हैं तो कोई कॉन्फ्रेंस का, कोई मीटिंग का, कोई टी टाइम या कोई हाई टाइम होगा या हाई टी टाइम होगा, आप लोग किसी ऑफिस की मीटिंग में या कोई शाम के टाइम पे मिले होंगे। किसी को लेमनेड बहुत पसंद हो सकता है, कोई लेमनेड लवर हो सकता है, आपके पर्सन लेमनेड लवर हो सकते हैं, या आप लोगों ने जो फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने मीटअप किया या डेट पे गए तो आप लोगों ने लेमनेड ऑर्डर किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप बच गए इस बहुत बड़े भंडे से। आपके साथ दुआएं थी, या तो इस आदमी ने अब तक ये इंसान आज तक आपके लिए दुआ करता है, बिकॉज गलती इसके एंड पर थी कि आज तक आपके लिए दुआ करता है। गिल्ट में ज़रा ज़्यादा है इसलिए आते नहीं। एनलाइटमेंट, आपको शायद जब ये छक्के छूटे हैं ना आपके सॉरी टू से, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आपने दुआएं, वजीफ़े और पूजा पाठ, आपने बहुत सारा अपने रिलीजन को समझा, बिकॉज आप एक क्वेश्चनिंग फ़ेज़ में चले गए। और वो क्वेश्चनिंग फ़ेज़ ये थी कि वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ कमी की। और उन क्वेश्चंस में देखें हमारे रिलीजन में एक हदीस कुदसी है, अगर आप चाहें तो उसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैं वो हर जगह कोट करती हूँ। उससे बेटर कोई भी बात नहीं है। हमें लग रहा होता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिल रही वो मतलब हमें उसे हासिल करना चाहिए। उसके ऊपर एक हदीस कुदसी है हमारे रिलीजन में कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने ज़िद की कि जो तेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा उसमें तुझको जो तेरी चाहत है। लेकिन हाँ, अगर तू राज़ी हो गया उस बात पर जो मेरी चाहत है तो मैं खुश होकर तुझे वो भी अता कर दूंगा जो तेरी चाहत है। तो यहाँ एनलाइटमेंट का मामला कुछ इस तरह का हुआ है कि आपको जब पता चल गया तो आपने इतने ज़्यादा ऊपर वाले से सवालात किए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आपको ये जवाब तो मिला ही मिला, साथ में आप अपने ऊपर वाले से आप स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रांग हो गए। तो एक तरीके से देखा जाए साहब ने आपके साथ चीटिंग की, या साहिबा ने, जिसने भी आपके साथ चीटिंग की, आपके भले में, आपके फ़ायदे का एक काम तो ये हुआ कि आप काफ़ी रिलीजियस हो गए। नाउ लेट्स सी
कि आपके लिए एडवाइस क्या है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये ऐसा ही सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्राइवेट रीडिंग के लिए लिंक, सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक भी, नंबर भी सब मौजूद है। आई एम अवेलेबल फॉर लाइक दिस फ्यू डेज़ एंड आई वाज वेरी बिज़ी, क्योंकि जब लोग कांटेक्ट कर रहे थे और मैं बता रही थी कि मैं अवेलेबल हूँ, तो फिर सुबह शाम का पता नहीं चला। तो लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके लिए फिर क्या एडवाइस है। मुश्किल होता है ज़रूर, लेकिन मुश्किलें अल्लाह ताला जो है वो अपने बेहतरीन बंदों को ही देता है, यानी आजमाइश से गुजारता है। एंड इट इज़ अ फेज़, टेक इट एज़ अ फेज़ कि ये आपकी ज़िंदगी में होना था और ये हो गया। अब उसको जब तक कर्ज करते रहेंगे तो आप अपने आप को कर्ज करते रहेंगे, क्योंकि आपको ये फील होगा कि आप कैसे बेवकूफ़ बन गए। तो बेहतर है कि इस एनर्जी से निकलिए। लेट्स सी। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर एक्शंस। देखें, आप तो हैं ही बहुत जेन्युइन पर्सन। 49, 4 + 9 13, 13 1 + 3 4, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। 49 13 4, ठीक है, या 4 और 9। देखें, एक बात तो बहुत क्लियर है कि आपको और इनको कम टाइम के लिए मोहब्बत हुई एक दूसरे से, जेन्युइन हुई, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप एक बहुत ही लविंग पर्सन हैं। तो ये तो है कि जब कभी भी अगर ये बंदा या बंदी आपसे टकरेगा, आप कभी भी बिलो द बेल्ट, बहुत ही ख़तरनाक सेंटेंस है ये, क्योंकि उसमें बड़ी नाजेबा गुफ्तगू होती है। बिलो द वर्ड, बिलो द बेल्ट का अगर फ्रेज़ यूज़ होता है, लेकिन आप कभी भी किसी के साथ बहुत ही गलत अल्फाज या नाजेबा गुफ्तगू आप किसी के साथ नहीं करेंगे। अगर आप किसी को जलील भी करेंगे ना, या अगर आप अपने दिल की भड़ास भी निकालना चाहेंगे, तो आपको बात करने का तरीका आता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप पहले ये जानिए टू डू लिस्ट में कि आपके अंदर अच्छी आदत क्या है। और वो अच्छी आदत ये कि आप एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ में आया, कुछ वक्त के लिए आया और चला गया। अब अगर वो नहीं है, उसने आपको चीट किया, ये उसका नुकसान है, आपका नहीं। आपके लिए एडवाइस ये आई है कि एक्शन स्पीक लाउडली। जब कभी भी आपका इस आदमी से टकराव हो ना, अपने दिल की बात धड़ल्ले से कहिएगा ज़रूर। और आपको शायद कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ के मोरल्स ही अलग हैं। आप इनको जितना कंफर्टेबल फील कराते थे, शायद आप हैं ही ऐसे। एक लोग होते हैं सिंपैथिक, सिंपैथ होते हैं, और कुछ लोग होते हैं एम्पैथ। जो एम्पैथ होते हैं वो हमेशा अगले के शूज़ में जाकर उसको फ़ील कराते हैं और उसकी सिचुएशन में इंडल्ज हो जाते हैं। आप अपने एक्शन से ही इसको वैसी ही इज्जत देंगे जैसी आपने डे 1 दी थी, और यही इसके लिए ज़िल्लत का मकाम होगा। तो आपने बिला वजह में डिलिबरेटली अपना अपना आपको क्यों रुलाना। जो चला गया सो चला गया। लेकिन हाँ, जब ये पता चलता है ना कि मेरा कसूर नहीं था, तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलती है। और उस सेंस ऑफ रिलीफ में जब ये रीडिंग आई है, तो इसका मतलब ये है कि आप इससे बेटर डिज़र्व करते हैं, और जब आपको बेटर मिलेगा तो यू विल हैव द बेस्ट टाइम। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके सर्कल में जो टैरो लवर्स हैं उनके साथ मेरे लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब रहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन में हेल्प कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड यू ऑल आर सपोर्टिंग मी विद योर प्रेयर्स। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सिर्फ दिल से दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं एक एक कमेंट को, एक एक बात को बहुत वैल्यू करती हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी में लेस इज़ मोर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।